नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हज़रात गिरामी कदर, इंसान इस जमीन के ऊपर हजारों सालों से आबाद है और हर इंसान ने अपने खानदानों के अंदर लोगों को मरते हुए देखा है। किसी ने दादा के जनाजे को कंधा दिया, किसी ने नाना के जनाजे को कंधा दिया, किसी ने नानी को कब्र में उतारा, किसी ने दादी को कब्र में उतारा, किसी ने अपने वालिद को कब्र में उतारा और किसी ने अपनी वालिदा को कब्र में उतारा। और कई लोग हैं जिन्हें उम्र की पुख्तगी तक अपने वालिदैन की शफकत, मोहब्बत और प्यार हासिल रहता है, लेकिन हज़रात गिरामी कदर बाज हम ऐसे लोग भी होते हैं जो जिंदगी के इब्तदाई अय्याम ही के अंदर अपने वालिदैन की शफकत से महरूम हो जाते हैं। हज़रात गिरामी कदर उन लोगों में से कुछ लोग मनफी रास्तों पर चल निकलते और कुछ लोग जो होते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के फजल और रहमत से सीधे रास्ते के ऊपर गामजन रहते हैं। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने जहां पर अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने मौतो हयात का सिलसिला दिखलाकर इंसान की रहनुमाई सिमत में की है। इंसान, तूने भी दुनिया से चले जाना है, एक दिन तेरे जनाजे को भी उठाया जाएगा, एक दिन तेरे ऊपर भी कब्र की मट्टी को डाला जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, आज जितने लोग यहाँ पर फुटबॉल स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं, मुझ समेत एक दिन सबके जनाजों को उठाया जाएगा, कब्र में उतारा जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, आज से कई बरस कबल हजरत अल्लामा शहीद और हजरत हबीबुर रहमान इस धरती के पर अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की सरबुलंदी की दावत देते रहे, सुन्नत नबी के अहया का प्रचार करते रहे, निजामे हिलाफत राशिदा के डंके बजाते रहे, लेकिन हमने अपने हाथों से अपने कायदीन को लहद के अंदर उतार दिया, कब्रों के अंदर उतार दिया। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन हमारे कायदीन ने हमें ये सबक पढ़ा दिया, हमारे बच्चों, हमारे जिस्मानी बच्चों, हमारी रूहानी औलादों, कटना गवारा कर लेना, मरना गवारा कर लेना, मगर गैरुल्लाह के आस्थाने के ऊपर झुकना गवारा नहीं करना। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से, अय्याम तफूलियत से हम अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के नारे को लगा रहे हैं। जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं वो इस बात से अच्छी तरह आगाह हैं, हजरत शहीद की रहलत के वक़्त मेरी उम्र 15 साल थी। हज़रात गिरामी कदर, आज हजरत शहीद को हमसे जुदा हुए 35 बरस से ज्यादा अरसा बीत चुका है। इन 35 बरसों के दौरान अल्लाह के फज़ल करम से हजारों की तादाद के अंदर इज्तिमा से हिताब किया। ये कमली वाले की इक्तदा और अल्लाह तबारक व तआला के करम की एक अलामत थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने 35 बरसों के दौरान मिंबरों में मेहराब के जरिए, इज्तिमात के जरिए, टेलीविजन के प्रोग्रामों के जरिए, अखबार के अदारियों के जरिए अपने दीन की सरबुलंदी की दावत देने का शरफ दिया। हज़रात गिरामी कदर, हजरत अल्लामा शहीद के बाद हमने नातवा होने के बावजूद, कमजोर होने के बावजूद, बेबस और बेकस होने के बावजूद अल्लाह के फज़ल करम से किताब और सुन्नत के रास्ते को नहीं छोड़ा। हम हर मुकाम के ऊपर, गुजरावाला के अंदर, सियालकोट के अंदर, शहर लाहौर के अंदर, शहर कसूर के अंदर, इस्लामाबाद और कराची के अंदर, हत्ता के बरतानिया तक भी, सऊदी अरब के अंदर भी अल्लाह की तौहीद की दावत देते रहे। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के नबी पाक हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ लोगों को बुलाते रहे। हज़रात गिरामी कदर, एक वक्त था जब हमने मियां साहब के निजाम को मानने से इनकार किया, हमने खान साहब की दावत को कबूल करने से इनकार किया, हमने जरदारी की दावत को कबूल करने से इनकार किया। जमात में इख्तिलाफ हुआ, जमीयत अहले हदीस के प्लेटफॉर्म से हमने इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह के नारे को लगाया, अल्लाह की हाकमियत का डंका बजाया, हजरत रसूलुल्लाह के निजाम के अहया की बात की। हज़रात गिरामी कदर, 14 बरस तक अल्लाह के फज़ल करम से अल्लाह की तौहीद की दावत देते रहे।
14 बरस तक पैगंबर ज़मा की सुन्नत के हया की बात करते रहे, 14 बरस तक निजाम मुस्तफा के डंके बजाते रहे। हजरात गिरामी कदर, इस मुल्क के जय्यद शयूहुल हदीस आए जिनमें हजरत हाफिज शरीफ भी शामिल थे, हजरत हाफिज मसूद आलम भी शामिल थे, जिनके अंदर मौलाना इरशादुल्लाह कसरी भी शामिल थे, जिनमें हमारे भाई कारी सुहैब साहब भी शामिल थे। उन्होंने कहा लामा साहब, जमात को आपकी जरूरत है, आप मरकजी जमीयत के अंदर आइए। मैंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, हम मुस्लिम लीग की बात नहीं कर सकते, हम मियां साहब की चाकरी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा मरकजी जमीयत अहले हदीस किताब और सुन्नत की तर्जुमान है, आप इस जमात में शामिल होकर अल्लाह के दीन की बात कीजिए। अल्लाह ताला का शुक्र है, हम 5 साल तक मरकजी जमीयत अहले हदीस के अंदर काम करते रहे। पहले 2 बरस के अंदर मीर साहब ने, जिनको मैं आज भी इज्जत और अदब और एहतराम से उनका नाम लूंगा, इसलिए कि हम जमीर फरोश नहीं हैं, अल्लाह के फज़ल करम से अच्छे वक्त को बुलाने वाले नहीं हैं। मैं उनको चचा कहता रहा, वो मुझको भतीजा कहते रहे। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह के दीन की दावत देते रहे। हज़रात गिरामी कदर, उस दीन की दावत देने के वक्त जो अहल हुआ था वो अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तबलीग का है था। मीर साहब ने मुझे कहा तुम ओहदा लो। मैंने 2 बरस तक मरकजी जमीयत के अंदर बगैर ओहदे के काम किया, अल्लाह की हाकमियत की बात की, और हज़रात गिरामी कदर मुल्क के दौरा जात किए। कोयटा में मैं गया, कराची में मैं गया, हरीपुर में मैं गया, इस्लामाबाद में मैं गया, पूरे मुल्क के तूल अर्ज के अंदर जहां पर मीर साहब मुझे भिजवाते रहे, अल्लाह के फज़ल करम से जमात की ताबेदारी करता रहा। लेकिन जमात की सुलह के वक्त हमने उनसे इस बात का एक मुआहदा किया था कि हम अल्लाह के फज़ल करम से कुरान और सुन्ना मूवमेंट को चलाते रहेंगे। मीर साहब के करीबी साथियों ने उनको मशवरा दिया, मीर साहब ये शर्त कबूल न कीजिए, लेकिन मीर साहब ने फराह दिली का मुजाहरा करते हुए ड्राफ्ट के ऊपर दस्तखत किए और ये बात कही, आपको कुरान और सुन्ना मूवमेंट जिसका मकसद अल्लाह की हाकमियत का प्रचार करना है, जिसका मकसद खिदमत इंसानियत को बजा लाना है, आपको इसको चलाने की इजाजत है। हज़रात गिरामी कदर, चलते चलते हम कुरान और सुन्ना मूवमेंट को भी चलाते रहे, मरकजी जमीयत के साथ भी चलते रहे। जमातें इदारों से बनती हैं, तहरीकों से बनती हैं। हज़रात गिरामी कदर, मस्जिदों मदारिस हजारों की तादाद में मुश्तमिल होते हैं, इसके अंदर इदारे भी होते हैं, तंजीमें तहरीकें भी होती हैं। हज़रात गिरामी कदर, ये काम जारी और सारी रहा। यहाँ तक के बाद शरपसंदों ने हजरतुल अमीर के कानों के अंदर इस बात को डाला कि आप कुरान और सुन्ना मूवमेंट के ऊपर कदम को लगाएं, इसलिए कि ये मियां साहब की मोहब्बत को बुझा रही है, ये हान साहब की मोहब्बत को बुझा रही है, ये अल्लाह की मोहब्बत को जगा रही है, ये पैगंबर ज़मा की अजमत और उनके निजाम के नारे को लगा रही है। हज़रात गिरामी कदर, मेरी पेशी की गई, मुझे तलब किया गया, मेरी तौहीन की गई, मेरी तहकीर की गई, मेरी तजलील करने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने अदब के दामन को नहीं छोड़ा, मैंने एहतराम के दामन को नहीं छोड़ा, मैंने रवादारी के दामन को नहीं छोड़ा। मैं 10 बस्ता इसी बात को बड़े अदब के साथ अर्ज करता रहा। हजरत आपके दस्तखत मौजूद हैं, मुआहदा आपसे हुआ है, इस पे पहरेदारी करें। लेकिन हालात इस नाज पे आ चुके थे, लोगों को मियां साहब की मोहब्बत अजीज थी, लोगों को सियासी जमातों की मोहब्बत अजीज थी, लोग उनको बार बार मशवरे देते रहे। यहाँ तक के वो वक्त भी आया जब मीर साहब ने मुझे सियालकोट के इजलास के अंदर बुलाया, जबकि 4 महीने से वो मुझे दावत देना छोड़ चुके थे, इजलासों में बुलाना छोड़ चुके थे। मुझे दावत दी गई, आप शूरा के इजलास में आइए। मैं कहा शूरा के इजलास में तब आऊंगा जब अल्लाह की तौहीद की बात होगी, अर्श वाले की हाकमियत की बात होगी, कमली वाले के निजाम की बात होगी, कमली वाले की हदीस की बात होगी। उन्होंने कहा इस इजलास में जमात की सियासी पॉलिसी तय की जानी है। मैंने कहा लोग वोटों के पीछे भागते हैं, लोग बड़ी बड़ी पार्टियों की छतरियों के पीछे भागते हैं, लोग नून लीग की टिकटों के पीछे भागते हैं, लोग हान साहब की टिकटों के पीछे भागते हैं, लेकिन मैं उस शहीद का बेटा हूं जिसकी निगाह अगर होती थी ना फौजी जर्नलों के सीनों पर लगे हुए तमों पे होती थी, ना
सरमायादारों के चेहरों पे होती थी, ना जागीरदारों के नुक्ता नजर पे होती थी, अल्लामा शहीद की नजर अगर होती थी या रब के कुरान पे होती थी या काली कमली वाले के फरमान पे होती थी। मैंने ये बात कही, अल्लाह के फज़ल करम से कुरान के लिए बुलाए आऊंगा, हदीस पाक के लिए बुलाए आऊंगा, नबी पाक के फरमान के लिए बुलाए आऊंगा, लेकिन मियां साहब की हिमायत के ऊपर दस्तक नहीं कर सकता। हज़रात गिरामी कदर, मैंने किसी शेखुल हदीस की पगड़ी को नहीं उछाला, मैंने किसी आलिम की तौहीन नहीं की है, मैंने किसी को गाली नहीं दी है, मैंने कोई फसाद नहीं किया है, मैंने जमाती डिसिप्लिन से इनहिराफ नहीं किया है। मेरा जुर्म क्या है? जुर्मन हमी के आशिके रूए गुलस्ताएं, मेरा जुर्म यह है मैंने कमली वाले के निजाम से प्यार किया है, मैंने कमली वाले की हदीस से प्यार किया है। हज़रात गिरामी कदर, मुझे निकाला गया और मैं किसी पे तान नहीं करता। काशिफ रंधावा भी मेरा भाई है, उसको चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया। वजह यह थी कि मियां साहब की इज्जत करने वाला, उनका एहतराम करने वाला और उनकी जमात की तरफ दावत देने वाला है। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन मैं आज आपको ये बात बतला देना चाहता हूँ। हज़रात गिरामी कदर, आज अगर हम मरकज़ी जमीयत से हमें निकाला जा चुका है, हमें अलहदा किया जा चुका है, लेकिन जमात के ओहदे तो छीने जा सकते हैं, जमात से अलहदा तो किया जा सकता है, लेकिन अरश वाले की किबरियाई की मोहब्बत को हमसे नहीं छीना जा सकता, कमली वाले के प्यार को हमसे नहीं छीना जा सकता, निज़ाम मुस्तफा की मोहब्बत को हमसे नहीं छीना जा सकता। हज़रात गिरामी कदर, जब तक आपका ये गुनहगार बेटा जिंदा है, जब तक आपका ये गुनहगार भाई जिंदा है, इंशाअल्लाह जनाजे के उठने के दिन तक भी न सरमायादारों के सामने झुकेगा, न जागीरदारों के सामने झुकेगा, न खान साहब के सामने झुकेगा, न इमरान खान के सामने झुकेगा। मैं अगर झुकूंगा किबरिया की किबरियाई के सामने खत्मे नबूवत का शेर हो बहार, इसलिए हबीब बस बस बात करो यार, हम यहाँ पे बदतमीजी नहीं करने हैं। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से ये हमारा नुक्ता नजर है। हज़रात गिरामी कदर, अगर हमारी निगाह वोटों पे होती, अगर हमारी निगाह सीटों पे होती, तो हम मरकज़ी जमीयत के अमीर की भी ताबेदारी को इख्तियार कर लेते, मियां साहब की ताबेदारी को भी इख्तियार कर लेते। लोग मुझे मशवरे देते रहे, लोग मुझे ये बात कहते रहे, हाफिज साहब मुस्लिम लीग के झंडे को उठा लें, हाफिज साहब इमरान खान के झंडे को उठा लें। मैंने जवाब दिया, चाहे कोई भी हो कि खुशामद करें, गुलामान मुस्तफा से तो ये काम होता नहीं। कोई शायर ही बुलवा लो दरबार से, नवाब इमरान की सनाखानियों के लिए। मैंने कहा जिसके नसीब के अंदर मियां साहब के झंडे को उठाना है वो उठाता रहेगा, जिसके नसीब के अंदर खान साहब के झंडे को उठाना है वो उठाता रहेगा, लेकिन मैं झंडा अगर उठाऊंगा हसनैन के नाना को उठाऊंगा और फातिमा के पापा का उठाऊंगा। हज़रात गिरामी कदर, और आज मुझे इस बात की खुशी है कि अल्लाह के फज़ल करम से कुरान और सुन्ना मूवमेंट का कारवां एक मुनज़्ज़म कारवां बन चुका है। हज़रात गिरामी कदर, हमने ईवान इकबाल में जलसा किया, अल्लाह के फज़ल करम से कामयाब जलसा किया, हमने कामों की में जलसा किया, अल्लाह के फज़ल करम से कामयाब जलसा किया, हमने खुडियां में जलसा किया, अल्लाह के फज़ल करम से कामयाब जलसा किया, हमने डेरा गाजी खान में जलसा किया, अल्लाह के फज़ल करम से कामयाब जलसा किया, हमने राजनपुर में जलसा किया, कामयाब जलसा किया, हमने पिंडी में जलसा किया, कामयाब जलसा किया। आज फुटबॉल स्टेडियम भी देख रहा है, आज न मियां साहब के हवारी आए हैं, न खान साहब के चमचे आए हैं, आज अगर आए हैं या रब्बे कदीर के फकीर आए हैं या मुस्तफा के गुलाम आए हैं। नारे तकबीर। हज़रात गिरामी कदर, हम पे इल्जाम लगाया गया हम मनफी सरगर्मियों के अंदर मुलव्वस हैं, लेकिन आज हम बतला देना चाहते हैं हमारी मनफी सरगर्मियां क्या हैं। हमने मिर्जा जेलमी को मैदान के अंदर ललकारा, हमने कोरोना की मैयतों को गुस्ल दिया, हमने कोरोना के मैयतों की तदफीन की है, हमने इस मुल्क के अंदर लोगों की तालीम पे जोर दिया, लोगों की तरबियत पे जोर दिया, रेप केसेस का शिकार औरतों के मुकदमों की हमने पैरवी की है। अल्लाह के फज़ल करम से जिनके ऊपर जुल्म हुआ हमने उन लोगों की हिमायत की है, हमने थाना के अंदर झूठे पर्चे कटवाने वालों का रास्ता रोका, हमने मजलूम इंसानियत की हमनवाई की है, किताब और सुन्नत का मिशन हमने आगे
आगे बढ़ाया है। हमने मिंबरों में हराब से मजलूमों की हिमायत की है। हमने हान मोहम्मद मरी के केस को लड़ा है। हमने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हिमायत की है। हजरात गिरामी कदर हमने फलस्तीन के मजलूमों की हिमायत की है। और ये बात नहीं है, हुक्मरान आने वक्त को फलस्तीनियों की हिमायत में ऐलान जिहाद को कर देना चाहिए। अल्लाह की कसम है, अगर अफवाज पाकिस्तान फलस्तीनियों की हिमायत में ऐलान जिहाद को करती हैं तो इंशाअल्लाह कुरान और सुन्ना मूवमेंट के जियाले हैबर से लेकर कराची तक अपनी गर्दनों को अल्लामा इब्तिसाम किसान कुरान और सुन्ना मूवमेंट, अल्लामा इब्तिसाम किसान कुरान और सुन्ना मूवमेंट। हज़रात गिरामी कदर हमारी मनफी सरगर्मी ये है, हमने फलस्तीनियों की हिमायत में जुलूसों का इनेकाद किया। हमारी मनफी सरगर्मी ये है, हमने सहाबा के दिफा के लिए कराची में रैली से खिताब किया। जंग के अंदर लोगों के अंदर सहाबा की मोहब्बत को जगाने की कोशिश की है। हमने इस्लामाबाद में साहब की अदमत के नारे को लगाया है। हमने निज़ाम हिलाफ के रास्ता के डंके को बजाया है। हमने सिद्दीक की सदाकत की बात की है, फारूक की अदालत की बात की है, जिन्नोरैन की सहाबत की बात की है, अली अल मुर्तदा की शुजाअत की बात की है, मुआविया बिन अबी सुफियान के तकब्बुर की बात की है। हज़रात गिरामी कदर हमने अपने नबूवत की बात की है। हज़रात गिरामी कदर मुझे ये बात बतलाइए कि आप कुरान और सुन्ना मूवमेंट के सदीद मिशन के अंदर हमारे हमकदम होने के लिए तैयार हैं? आप कुरान और सुन्ना मूवमेंट के हमकदम होकर इनकलाब इस्लामी के लिए पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग के मुकाबले पे दीनी जमातों की हिमायत के लिए तैयार हैं? कि आप मेरे हल्का इंतिहाब के अंदर मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ के मुकाबले में मुझे वोट देने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग जो है दीनी इक़दार की हिमायत करने वाले उम्मीदवारों का साथ देने के लिए तैयार हैं? कि आप नवाज शरीफ और मरियम नवाज की गुलामी से आजाद होकर, इमरान खान और भुट्टो इज़म की गुलामी से आजाद होकर मुस्तफा की नौकरी करने के लिए तैयार हैं? क्या हजरत रसूलुल्लाह के निजाम की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह सब गुरेजा होगी हर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसान कुरान और सुन्ना मूवमेंट।